Assalamu alaikum viewers, welcome to the special transmission of ICC T20 World Cup 2022. What a win for Pakistan and what a way to make it to the finals. Pakistan फाइनल में जगह बना चुका है। पाकिस्तान की पूरे पाकिस्तानियों को कैपिटल टीवी की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे जो मेहमान हैं उन सब की तरफ से, वो भी आपको मुबारकबाद लेकिन दे देंगे, लेकिन सब की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, चूँकि बहुत अरसे बाद पाकिस्तान किसी भी वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने जा रहा है। इससे पहले T20 वर्ल्ड कप का फाइनल ही पाकिस्तान ने खेला था, जो कि 2009 में पाकिस्तान ने वो फाइनल खेला था और पाकिस्तान वो फाइनल जीता भी था। तो इसी तरह पाकिस्तानी अवाम जो है, जिस तरह हम पहुंचे हैं अनएक्सपेक्टेडली, हम सेमीज़ में पहुंचे और अब हम फाइनल में पहुंच चुके हैं, तो लोग यही तवक्को कर रहे हैं कि हम फाइनल भी अपने नाम करेंगे। पाकिस्तान तीसरी दफ़ा वर्ल्ड कप फाइनल, T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेलने जा रहा है। ये अपनी नौयत का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अभी तक के लिए किसी भी टीम ने 3 दफ़ा वर्ल्ड कप फाइनल नहीं खेला। पाकिस्तान ने 6 दफ़ा सेमीफाइनल खेला है। ये भी अपनी नौयत का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, चूंकि अभी तक 8वां ये T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और 8वें T20 वर्ल्ड कप में से 6ठी बार पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेला और तीसरी बार सेमीफाइनल जीतने में कामयाब हुआ है। और अगर बात करें आज रिजवान और बाबर आजम की जोड़ी को लेकर जो चहमगोइयां हो रही थी, वो भी ऑलमोस्ट आज खत्म हो गई हैं और इस मौके पर उनका वापस फॉर्म में आना और निक में नजर आना, कुछ बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाना डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। चूंकि आगे वर्ल्ड कप खेलना है, MCG में वर्ल्ड कप खेला जाएगा 13 नवंबर को। हिंदुस्तान या फिर इंग्लैंड, कौन सा ओपोनेंट पाकिस्तान के खिलाफ होगा ये भी देखना होगा। कुछ लोग तो चूंकि बाबर आजम और रिजवान अब फॉर्म में आ चुके हैं, टीम मजीद बैलेंस दिखाई दे रही है। इससे पहले वर्ल्ड कप की कैंपेन की बात करें तो इन दोनों लड़कों को लेके थोड़ी सी परेशानी चल रही थी कि जिस तरह की ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे थे वो दे नहीं पा रहे थे। बाबर आजम थोड़े से स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे। बाबर आजम परेशान, फ्रस्ट्रेटेड भी क्रीज में दिखाई दे रहे थे। लेकिन आज आगाज जब हुआ तो कुछ वैसे ही बाबर आजम दिखाई दिए, लेकिन दूसरे ही ओवर में हमने देखा कि जब उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव एक खूबसूरत शॉट खेली, उसके बाद बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हुई। बाबर आजम थोड़े से निक में नजर आए, उनकी आज लक भी उनका साथ देती रही। तो ऐसे में इस मौके पर, इतने बड़े स्टेज पर इन दोनों बल्लेबाजों का फॉर्म में आना, रिजवान ने 57 रन की इनिंग्स खेली, प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाए हैं, तो डेफिनेटली ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक चीज होती है। और मैं यकीनन कह सकता हूं कि जो भी पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल खेलेगा वो आज जरूर परेशान, भारत या इंग्लैंड दोनों जब मैच देख रहे होंगे तो परेशान जरूर होंगे। एक टाइम में ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान आज फिर 10 विकेटों से ये मैच जीत जाएगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा माहौल खराब भी हुआ। चूंकि जैसे हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का मैच हो और आसानी से खत्म हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। हमें भी बतौर शायक ये आदत हो गई है कि कोई मैच भी ऐसा नहीं होता कि जो हम बिल्कुल आसानी से जीत जाएं। तो ऐसे में थोड़ी सी परेशानी बीच में हुई, लेकिन एट द एंड पाकिस्तान वॉन दिस मैच और पाकिस्तान मेक इट टू द फाइनल। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। पूरी दुनिया पाकिस्तान के क्रिकेट को आज सराह रही है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी जो वज़ीर आज़म हैं उनकी जानिब से मुबारकबाद दी गई। DG ISPR की जानिब से आर्मी चीफ का पैगाम पहुंचाया गया। साबिक वज़ीर आज़म जो कि क्रिकेट लेजेंड भी हैं, इमरान खान, उनकी जानिब से भी मुबारकबाद दी गई है। सबसे अहम जो आज के मैच का जो मेन पार्ट था वो यही था कि हमारे ओपनर्स जो हैं वो बेहतर परफॉर्म करने की पोजीशन में आ गए हैं। फाइनल में उनका कॉन्फिडेंस कुछ बिल्ड हो जाएगा। तो फाइनल होने किससे जा रहा है और फाइनल में इस आज की जीत का कितना ज्यादा फायदा होने जा रहा है पाकिस्तान को, इससे मुतालिक हम बात करेंगे। राना शाह नवाज साहब, स्पोर्ट्स एंकर, एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब। सबसे पहले तो आपको भी मुबारक हो और मैं यकीनन जानना चाहूंगा, हाउ आर यू फीलिंग नाउ एज अ पाकिस्तानी, एज अ क्रिकेट फैन? हाँ जी भट्ट साहब, बहुत मेहरबानी। और पहले आपको मुबारकबाद, आपकी सारी टीम को, कैपिटल की टीम को मुबारकबाद और फिर पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद। और बहुत बहुत शुक्रिया नेदरलैंड का हम अदा करेंगे कि उसने उन्हें नहीं भूलना चाहिए उन्हें हमें नहीं भूलना चाहिए और हम भूल भी नहीं रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि वो हम फाइनल भी अब आ गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब सूरत हाल ऐसी होती है ना जो हमारे साथ हुई है, तो अल्लाह भी जो है वो मददगार साबित होता है और इंशाल्लाह हम फाइनल भी जीतेंगे। अब आज के मैच पे थोड़ी सी बात करते हैं। आपने
बहुत तारीफ की अपना बाबर आजम की भी कि वो अब अपने फॉर्म में लौट आए हैं, और रिजवान का भी आपने जिक्र किया कि वो भी अब माशाल्लाह आज उनके भी बल्ले से रन्स जो थे वो उगल रहे थे। लेकिन आपने ये देखा कि आगाज में ही अगर विकेट कीपर बाबर का एक आसान कैच जो था वो पकड़ लेता तो फिर सूरत हाल क्या होती, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल सच्चाई है कि बाबर आजम एक बड़ा खिलाड़ी है, इससे तो कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप बड़े खिलाड़ी को एक जिंदगी दे देना तो फिर इसके बाद वो पकड़ा नहीं जाता, और यही कुछ हुआ है बाबर आजम के साथ आज। फिर इसके बाद एक लेग बिफोर की जो अपील थी, आप उस वक्त मेरे साथ ही थे सुबह जब ये अपील हुई थी, और वो भी एक नई जिंदगी थी कि जो बाबर आजम को मिल गई। सो ये है कि बहरहाल पाकिस्तान टीम ने आज ओवरऑल खेल के तीनों शोबों के अंदर ही महारत का मुजाहिरा किया। हमारे फील्डर ने आज लग रहा था कि वो जान मार रहे थे। हालांकि आप एक चीज देखिएगा, और अगर आपको कुछ समझ आए तो आप भी इस पर जरूर कहिएगा कि आज न्यूजीलैंड की इनिंग में जो है ना डबल वो बहुत बने, यानी टूज जो थे वो बहुत बने। या तो उन्हें बल्लेबाज की महारत कह लें आपके, वो इस तरह से गैप में गेंद को खेलते थे कि 2 रन से ही बनती थी। और लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान के फील्डर्स ने बहुत जान मारी आज। बिल्कुल ये मैच जो था जो जितवाने का सहरा है वो मैं अपने बॉलर्स को दूंगा कि जिन्होंने न्यूजीलैंड की एक ताकतवर अच्छी बैटिंग लाइनअप को जो है ना उन्होंने बिल्कुल बांध के रख दिया। और एक मौके पे जब लगता था कि शायद 180 हो जाएगा, उन्होंने नहीं होने दिया, और 150 रन जो थे वो बोर्ड के ऊपर जब हमें नजर आए तो दिल को ढारस हुई कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा। तो क्रेडिट गोज टू हमारे बॉलर्स का कि उन्होंने बहुत ही उम्दा, जिसको कहना चाहिए कि बॉलिंग का मुजाहिरा किया और बल्लेबाजों के लिए आसानी पैदा की। फिर हम शुक्रिया अदा करेंगे न्यूजीलैंड का भी कि उसने हमारे शाहकार बल्लेबाज का आते ही कैच छोड़ा और फिर उसके बाद वो पकड़ा नहीं गया, और नतीजा जो है वो राना साहब यही चीज़ चूंकि इस पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन में आप भी हमारे साथ ही रहे हैं, तो ये डिस्कस हम करते रहे हैं कि बाबर और रिजवान की जोड़ी जो है परफॉर्म नहीं कर पा रही वर्ल्ड कप फाइनल से पहले। चाहे वो लक ने फेवर किया किसी भी तरह, इस तरह के निक में वापस आना, आप समझते हैं कि ये रियल थ्रेट है जो भी ओपोनेंट होगा? क्योंकि अगर कुछ गलत चल रहा था तो सिर्फ ओपनर्स की जोड़ी गलत चल रही थी, बाकी तो हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे। देखिए आज यकीनी तौर के ऊपर जो हमने 6 ओवर का खेल है ना उसको यूटिलाइज किया, और जब हमने 6 ओवर अच्छे खेले तो फिर उसके बाद जो था जो हमारे मिडल ऑर्डर हैं वो बिल्कुल प्रेशर से बाहर निकल आए और आसानी के साथ जो थे वो रन्स कर सकते थे। मैं एक मरतबा फिर नौजवान जो हमारा तीसरे नंबर पर बल्लेबाज आया मोहम्मद हारिस की मैं तारीफ करूंगा कि उसने फिर आज एक बड़ी अच्छी धुआंधार इनिंग जो थी वो खेली। और ये चीजें जो है ना ये इस चीज की वो गमाजी करती हैं कि आप जब ऊपर से अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा कर लेते हैं ना तो निचले जो बल्लेबाज हैं उनके ऊपर से प्रेशर निकल जाता है और वो बेहतर खेलते हैं। और हमारे जो मिडल ऑर्डर है वो यकीनन बहुत अच्छी खेल रही है, और शान मसूद जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए हैं इस वर्ल्ड कप में। फिर उसके बाद इफ्तिखार दूसरे नंबर पर हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे रन बनाए हैं। फिर आपके 3 मैच जो हैं ये हारिस ने खेले, इनमें तीनों में उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत शानदार रही है। तो ये सारी चीजें जो है ना ये जब मिल जाती हैं तो फिर पता ही जो है वो नतीजा बनती है। अब रह जाता है ये कि हमें इंग्लैंड से खेलना है या भारत से खेलना है, तो ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये है कि अगर आप अच्छे खेलने के मूड में होते हैं तो फिर कोई भी दुनिया की ताकत आपके सामने होती है ना तो नतीजा जो है वो कामयाबी की सूरत में ही निकलता है। हमें अब बिल्कुल प्रेशर से निकलकर ये सोचना चाहिए कि हमारा मैच इंग्लैंड से होगा या राना साहब आज के मैच की भी अगर बात करें, चूंकि ये प्रेशर हैंडलिंग मैच होते हैं, नर्व्स की गेम होती है, आसाब की जंग चल रही होती है, तो आज भी थ्रू आउट द मैच अगर हम बात करें तो हमारे लड़के कंपोज नजर आए हैं, कोई भी लड़का प्रेशराइज नजर नहीं आ रहा था। और अगर बैटिंग की हम बात करें तो आते ही जिस तरह की इंटेंट शो की गई रिजवान की जानिब से तो वो भी वाज़े पता चल रहा था कि वो रन्स के पीछे जाएंगे, वो आज सिंगल डबल नहीं लेंगे, वो चौके भी लगाएंगे। तो आज इंटेंट कुछ अच्छी थी, कॉन्फिडेंट लड़के नजर आ रहे थे।
नहीं, मैंने बताया ना कि जब हमने फील्डिंग की है, आगाज किया है, तो हम लग रहा था कि आज टीम जीतने के लिए खेल रही है और जान मार रहे थे सब। और लेकिन हार जीत तो होता है, खेल का हिस्सा होता है, इसमें हार भी जाते हैं, जीत भी जाते हैं। और लेकिन अगर हारे भी हम किसी तरीके से, तो दुख नहीं होता कि भाई मुकाबला तो दिले नातावा ने खूब किया। लेकिन अगर हम एकदम हाथ पैर छोड़कर हार जाएं तो फिर तकलीफ होती है। आज जब टीम मैदान में उतरी है तो उसके जज्बे कुछ और थे। लड़कों के अंदर, उनके चेहरों से लग रहा था कि वो हर प्रेशर से निकलकर, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रेशर था ना कि पाकिस्तान टीम इतनी पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस दे रही थी कि यूं लगता था कि वो घर वापस आ जाएंगे। लेकिन हालात ने एक लम्हे के अंदर जो है वो करवट बदली और एक ऐसी टीम के जिसके मुतालिक हम सोच ही नहीं सकते थे कि वो हरा देगी अपना एक बड़ी मजबूत क्रिकेट की ताकत को, साउथ अफ्रीका को, उन्होंने सारा का सारा सिनेरियो जो है वो तब्दील करके रख दिया। तो लड़के बिल्कुल प्रेशर से बाहर थे और आज उनके चेहरे से लग रहा था कि वो जीत के जज्बे के साथ मैदान में। राणा साहब, ऐसे ही लग रहा था कि जैसे उन्हें भी यही लग रहा था कि हमें ये गिफ्ट मिला है अल्लाह की तरफ से, तो बस इसको एंजॉय करो। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भट्ट साहब, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें वाकई गिफ्ट मिला है। वरना तो आप तो सारे पूरे आपने वर्ल्ड कप को कवर किया है और आप क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं। ये बहुत कम एंकर ऐसे हैं कि जो क्रिकेट को इतना अच्छी तरह जानते हैं। तो न्यूज एंकर होने के साथ साथ अब मैं आज आपको ये बता रहा हूं कि आप एक बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। तो आपने देखा पाकिस्तान की जो टीम है वो यकीनी तौर पे अपना जिम्बाब्वे से हारने के बाद एकदम बुझ गई थी और हमारा तो कोई चांस ही नजर नहीं आ रहा था। ये हम सोच ही नहीं सकते थे कि साउथ अफ्रीका जो है वो हार जाएगा। लेकिन ये कि ये कुदरत का ही निजाम है, कुदरत की तरफ से ये ब्लेसिंग है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए, कि उसने एकदम तमाम मामले को तब्दील करके रख दिया और आज पाकिस्तान फाइनल खेलेगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा भी। और ये कते नजर इसके के बाबर का पहली दूसरी बॉल पर ही कैच छूट गया था, लेकिन अब जो उन्होंने एक इनिंग खेली है इससे उनका भी बड़ा एतमाद बहाल हुआ है और उनके एतमाद में एक नई जान पड़ी होगी। और मुझे उम्मीद है कि फाइनल हमारा किसी से भी होगा, बाबर एक मरतबा फिर जो है वो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करेंगे। और वो जो एक गलती कर रहे हैं उसके ऊपर भी चाहिए कि कोचेस को कि उनसे काम करवाएं। वो हल्की सी बाहर निकलती हुई गेंद को ना जब छेड़ते हैं तो वो कुछ ना कुछ काम जो है वो खराब हो जाता है। तो इस पर वो काम करें तो बिलाशुबा बाबर में आज भी दमखम है कि वो उनका बल्ला स्कोर जो है वो रन जो है वो उगलेगा और वो बासलाहियत है। तो आज राणा साहब जब बैटिंग कर रही थी न्यूजीलैंड की टीम, आपने देखा कॉनवे को जिस तरह आउट किया, शादाब खान ने रन आउट जो जिस तरह किया, जिस तरह उनकी फॉर्म लगी हुई है कॉनवे की, आप समझते हैं वो रन आउट जो था वो एक वाइटल पार्ट था, वो एक टर्निंग पॉइंट था? क्योंकि अगर कॉनवे 5-7 ओवर्स खेल जाते तो मिनिमम जो रन्स बोर्ड पे लगते वो 180 तो होने ही थे। यकीनी तौर के ऊपर कानवे बहुत अच्छा खेल रहे हैं और उन्होंने पिछली सारी इनिंगें जो हैं उनमें अगर जीत का तनासुब देखा जाए तो न्यूजीलैंड का, तो उसमें कानवे का हिस्सा जो है वो बहुत सारा नजर आता है। लेकिन दुनिया क्रिकेट में इस वक्त जो चंद एक बड़े अच्छे फील्डर हैं उनमें से वन ऑफ देम जो है वो हमारा शादाब है। लेकिन वो न्यूजीलैंड के राणा साहब अंडर एस्टिमेट कर गए शायद शादाब को। नहीं, अंडर एस्टिमेट नहीं, वो जिस जगह खड़े थे ना जहाँ फील्ड कर रहे थे वो बिल्कुल सीधा था, मतलब उनका रुख विकेटों की तरफ। और फिर फील्डर शादाब हो तो फिर ये मुमकिन ही नहीं है कि उनके जो है फेंके हुए तीर से जो है वो शिकार ना हो। उन्होंने जिस तरह से एक ही लम्हे के अंदर जो है वो बॉल को वापस भेजा है विकेटों की, तो फिर कानवे क्या कोई भी प्लेयर होता वो बच नहीं सकता था। लेकिन आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ये एक टर्निंग पॉइंट था जहां आकर जो थी न्यूजीलैंड वो अंडर प्रेशर हुई और फिर उसके बाद उनकी जो आखिरी होप थी उनका कप्तान विलियमसन, वो जो थे वो भी मतलब फिर आउट हुए तो उनकी कमर और टूट गई। पुलिस ने थोड़ी सी मजामत की, लेकिन पाकिस्तानी बॉलरों की बिल्कुल तारीफ करना पड़ेगी कि उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। आज उन्होंने डेथ के ओवर्स आपने देखे होंगे, जो बड़े बैट्समैन उनके जिमी निशम खड़े हैं, डेरल मिचेल जो के सलाहियत रखते हैं भरपूर छक्के चौके लगाने की, उसके बावजूद इस तरह रोके रखना और जिस तरह की उन्होंने डिफरेंट वेरिएशंस के साथ बॉलिंग की आज डेथ में, वो वाकई काबिले तारीफ है। वो बात ये कि हारिस जो हैं वो पाकिस्तान के इस वक्त तेज तरीन बॉलर हैं,
ठीक है ना, वो बहुत, लेकिन अगर हारिस जो है वो ऐसी जगहों पर आकर बहुत ज्यादा स्कोर भी देते हैं। आज हारिस ने इंतहाई अक्लमंदी के साथ जो है ना गेंद की, उन्होंने पीछे गेंद ही नहीं किया और ना कोई ऐसी दी जगह दी कि जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज थे वो उसका फायदा उठाते। उन्होंने बिल्कुल विकेटों में गेंद की, लातों में गेंद की, और जो यॉर्कर लेंथ है उसके ऊपर उन्होंने गेंद की, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो हमारे आखिरी के 4 ओवर थे वो बहुत शानदार हुए, और उन्हीं 4 ओवरों की बुनियाद के ऊपर जो है पाकिस्तान ने जो है वो इनको 150 के ऊपर जो था वो रोक लिया, और ये वो टोटल था कि जिसको पाकिस्तान की बैटिंग जो थी वो चेस कर सकती थी। और इसका बरमला इजहार जो है वो आपने देखा कि वाकई एक मौके पे यूं लग रहा था कि हम शायद फिर एक मरतबा 10 विकेटों से जो है इस मैच को जीत जाएंगे, लेकिन मैं कुछ बातें करता हूं तो मेरे दोस्त मुझे ये कहते हैं कि राजा और ऐसी बात कर जाते हैं। बात असल में पता है क्या है, आपने 50 स्कोर कर लिया, आप रिलैक्स हो गए, आपने कहा मैं वापस आ गया हूँ, मेरी फॉर्म वापस आ गई है। हमारे पास जब तक उस माइंड का कोई प्लेयर नहीं ना होगा कि जो मैच को आखिर तक लेके जाए और ये सोचे कि अब मेरा 50 तो हो गया लेकिन अब मैंने मैच को आखिर तक लेके जाना है, तो बात बनती है। आप अपना 50 करके कोई गलत हिट मारकर आउट हो जाएं, ये मैं नहीं समझता कि ये कोई बड़े प्लेयर की निशानी है। ये तो फिर सेल्फिश होने वाली बात होती है ना कि आपने अपनी एवरेज ठीक कर ली, आपने अगला मैच जो है लेकिन राणा साहब उसके बाद थोड़ी सी हिटिंग करने की सारे ही कोशिश करते हैं, अगर गलत हिट लग जाए तो फिर जो है वो आउट भी हो जाते हैं, लेकिन अगर शॉट्स ना भी खेलें तो फिर भी हम लोग तनकीद करते हैं कि भाई अब तो वो सेट था, अब क्यों वो शॉट्स नहीं मार रहा, अब क्यों बड़ी हिट नहीं मार रहा। अब बात यह है कि जिस वक्त आप देखते हैं ना कि बॉल जो मैच जो है वो बॉल टू बॉल हो गया है, ठीक है ना, उस वक्त फिर बड़ी हिट जो है ना उसका जहन से निकाल दिया जाता है। जो फिर बड़े खिलाड़ी होते हैं ना वो फिर बॉल टू बॉल को बॉल टू बॉल के तौर पर खेलते हैं। इस पे राणा साहब बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, मैं इस पे ये आपसे सवाल करना चाहूंगा, जब मैच बॉल टू बॉल हो गया था उस पर मोहम्मद हारिस को भेजा जाना, ये इस पे बात हो सकती है कि वो चूंकि आपके स्लॉगर हैं, मैच की वो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप समझते हैं कि ये फैसला कुछ और भी हो सकता था? शादाब आ सकते थे, इफ्तिखार आ सकते थे, नवाज आ सकते थे, शान मसूद आ सकते थे। देखिए बात ये कि ये भी एक मतलब ये मैं इसको कप्तान की थोड़ी सी जहानत जरूर कहूंगा। होता यह है कि जब हारिस टाइप लोग आते हैं और बॉल टू बॉल मैच हुआ हो, अगर उनकी कोई 1-2 हिटें बड़ी लग जाती हैं तो फिर एवरेज एकदम नीचे आ जाती है, वो बॉल टू बॉल से बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। और जब एक मतलब ये कि चौका छक्का लगने के बाद अगर बॉल टू बॉल से नीचे आप आ जाए तो फिर बिल्कुल मैच सीधा हो जाता है, फिर परेशानी कोई नहीं होती। तो ये एक खिलाड़ी को अगर ऐसे को भेजा उन्होंने कि जिसने आते ही खेल का पांचा जो है पलट दिया और मैच जो था वो कहीं से कहीं पर आ गया, तो ये है कि ये कोई बुरा तो फैसला मैं इसको नहीं समझूंगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं, ठीक है राणा साहब मेरे साथ ही आप मौजूद रहिएगा, ब्रेक लेने का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज करें, नाज़रीन आजकल महंगाई ने आवाम को बहुत परेशान कर दिया, लेकिन आप परेशान ना हो, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी ला रही है साल की सबसे बड़ी सेल। पाकिस्तान फिकर नॉट बैंक कार्ड्स के जरिए अदायगी करने पर 50 करोड़ तक का डिस्काउंट या 10% इजाफी छूट हासिल करें। अब होगी महंगाई की ऐसी की तैसी दराज 11/11 के जरिए 11 नवंबर से 21 नवंबर तक खूब शॉपिंग कीजिए और डिस्काउंट्स हासिल कीजिए। जी तो हम बात कर रहे थे वर्ल्ड कप की और वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में जगह बना ली है। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है कामरान रफीक, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उन्होंने, कामरान बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। आज सबसे पहले तो आपको भी मुबारक हो, और दूसरा ये है कि आज जिस तरह पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है, जिस एग्रेशन के साथ, जिस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो। बात यह है कि जो पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है उस पे पाकिस्तानी टीम को भी मुबारक हो कि माइंडसेट जो है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव रहा। स्पेशली बॉलिंग, जो पाकिस्तान की टीम ने बॉलिंग करवाई है, मेरे जब पहली कॉल पे हमारी जब बात हुई थी आज सुबह मैच से कबल भी,
तो उस वक्त जो चीज मैंने ऐड की थी वो यही थी कि ये विकेट जो है इस पे 160 करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। न्यूजीलैंड में अगर 170 180 से ऊपर चले जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी होगी। पाकिस्तानी बॉलर्स को सलाम कि बहुत अच्छी बॉलिंग की इन्होंने, हर बॉल पे उन्होंने हर ओवर जो है मैच का आखिरी ओवर समझ के किया उसको स्कोर, और हर बॉलर की तारीफ करूंगा। नसीम शाह ने भी, हारिस रऊफ ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, मोहम्मद वसीम भी, जिसको जब भी जहां जहां मौका मिला बेहतरीन बॉलिंग कराई। और फिर उसके बाद फील्डिंग, बहुत कम गलतियां देखने को मिली हैं, बहुत कम गलतियां। स्पेशली जो एक रन आउट था, टर्निंग पॉइंट मैच का वही था जहाँ पे एक रन आउट जो किया आज कामरान, चूंकि टीम पॉजिटिव वाइब्स के साथ ही, तो आज जो फील्डिंग है, जिस तरह आप भी बात कर रहे हैं, कॉनवे का जो रन आउट था शादाब ने जो किया, वो टर्निंग पॉइंट एक साबित हुआ। चूंकि कॉनवे अगर क्रीज पे रहते तो 180 प्लस रन तो हो जाने थे। तो आज फील्डिंग की भी तारीफ करनी पड़ेगी पाकिस्तानी टीम की। जी बिल्कुल, रन आउट उनका जो है बहुत अच्छा रहा, फील्डिंग बड़ी अच्छी रही। किसी भी खिलाड़ी से फर्क जरूर पड़ता है, क्योंकि आउट वो किसी भी तरीके से हो जाता है। जब आप फील्डिंग पे रन आउट करने लग जाए, आप डबल को सिंगल में ला रहे हो, बाउंड्रीज को रोक रहे हो, तो बॉलर जो होता है उस पर एतमाद पैदा होता है कि मेरे साथ जो है वो मेरी फील्ड दे रही होती है। क्योंकि कैचेस जब किए जा रहे होते हैं अच्छे और बॉलर्स की लूज बॉल पे भी कैच हो जाता है, तो फिर वो चीजें जो होती हैं टीम वर्क की तरफ ले आती हैं। पाकिस्तान का आज वही कुछ नजर आया। ओवरऑल नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और जिस तरह से कम बैक किया है इस वक्त इंजरी के बाद शाहीन शाह दीदी ने, अब वो उस तरह से पहले मैच में जब मैं नजर नहीं आए, उनका जो अंपायर की तरफ जो दौड़ते हुए जब आ रहे थे, तो वो एग्रेशन नहीं था, वो एक फास्ट बॉलर का एग्रेशन होता है, बैट्समैन की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए रनिंग करता है। तो अब वो चीज वही वो उसी तरह से वो एक शेर की तरह जिसे कहते हैं कि लपकना, और उसके बाद अटैक बॉलिंग जो उनकी रहती थी बहुत अच्छी थी, लाइनअप बेहतरीन। पहला आउट जो उन्होंने पहले ओवर में जो किया है उससे टीम जो थी न्यूजीलैंड की जो टीम थी वो उनकी जो स्विंग जो है वो बहुत ही मशहूर है, जिसे आप रोहित शर्मा इस पर शिकार होते हैं, लेकिन आज उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सेम लाइन पे आते हुए रन को भी रोका और अपनी टीम को साथ लेके चले। और जहां तक ताल्लुक है बैटिंग पे जब हम आए हैं, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम ने आज बहुत ही वाइज खेला। ऑल्दो एक गलत शॉट जो थी, कैच ड्रॉप होना वो तो कोई बात नहीं, लेकिन गलत शॉट जो थी वो पहली गलत शॉट जो थी वो बाबर आजम ने ही खेली जिसकी जरूरत नहीं थी। हम मैच जीत चुके थे वहां पर, तो हम यही सोच रहा था मैं तो कि 152 जैसे इंडिया को 0 पे हमने हराया था, शायद आज सनी में भी हमें उस मौके पे ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा तारीख जो है वो दोहराई जा सकती है। आई थिंक कि बाबर शायद वो अपना हाथ खोलना चाह रहे होंगे, वो चाह रहे होंगे कि बड़ी शॉट्स भी लगा कर देखें। कामरान मेरे साथ आप मौजूद रहिएगा। राना साहब आपकी तरफ मैं आऊँगा। हम बात कर रहे थे कि टीम की इंटेंट की हम बात कर चुके हैं, पॉजिटिव वाइब्स जो आज टीम से आई उसकी बात हो गई, जो मोमेंटम क्रिएट हुआ है। अब जिस तरह एक जो है लड़के चार्ज नज़र आ रहे हैं, आपको लगता है कि फाइनल में हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी ओपोनेंट आ जाए, भारत आ जाए, इंग्लैंड आ जाए? बट साहब मैंने तो ये बात बहुत पहले की थी कि अब हमें इस चीज से निकल जाना चाहिए कि फाइनल में हमने इंग्लैंड से खेलना है या अपना भारत से खेलना है। अब हमें इससे बिल्कुल निकलकर ये सोचना है कि हमने अब फाइनल जीतना है, ठीक है ना। और एक जो मोमेंटम पाकिस्तान का बन गया है उसको उसी तरह से कायम रखना है और ये सोचना है कि जिस तरह आज हमने खेल के तीनों शोबों में एक बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, सो उस कारकर्दगी को हमें मुसलसल जो है वो दोहराना है, मुसलसल जो है हमें अब उसी तरह से खेलना है जिस तरह से अपना हमने आज का सेमीफाइनल जो है वो खेला है। और मैं ये समझता हूँ कि लड़कों को भी इस बात का एहसास होगा कि हमने जो गलतियां दोहराई थी आगाज में, जिनकी वजह से यूं लगता था कि शायद अब हम वतन वापस आ जाएंगे, अब हमने उन गलतियों को नहीं दोहराना। और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बेहतरीन मौका उसने हमें अता किया है कि एक ऐसी टीम के जिसके सेमीफाइनल में पहुंचने के तमाम इम्कानात जो थे वो खत्म हो गए थे, वो फाइनल खेल रही है। तो अल्लाह की जो ब्लेसिंग है वो हमारे साथ है। राना साहब हम फाइनल जीतते वैसे ऐसे ही हैं कि जो टीम ऐसी नजर आ रही होती है कि वो पता नहीं बस वापस आने लगी है, कराची एयरपोर्ट पे या लाहौर एयरपोर्ट पे उतरेगी, लेकिन हम फाइनल में पहुंच के फिर जीत भी जाते हैं। तो आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है?
ये 92 में भी ऐसा ही हुआ था, और अब ये है कि इंशाअल्लाह ताला 2022 के अंदर भी ये होने लगा है। और पाकिस्तान टीम, मुझे उम्मीद है जिस तरह आज खेले हैं, पाकिस्तान फाइनल जीत कर आएगा और यकीनन जीत कर आएगा। और अल्लाह ताला की भी हमारे साथ रहमतें शामिल हैं। 22 करोड़ आवाम की दुआएं भी हमारे साथ, और ये 22 करोड़ आवाम की दुआएं तो हैं जो हम फाइनल खेल रहे हैं, वरना तो हम कहाँ थे, हम तो दौड़ से ही निकल गए थे। लेकिन ये कि अब जो मोमेंटम बन गया है ना पाकिस्तान टीम को, उस मोमेंटम को कायम रखना चाहिए और फाइनल जीत कर ही वतन वापस लौटना चाहिए। क्योंकि हम जिन हालात से गुजर रहे हैं ना, हम हर तरफ से जो है मायूसी का शिकार हैं। लेकिन चले, एक खुशी की ये किरण जो है ये कौम को मिलेगी, तो हो सकता है कि उन हालात से भी हम निकल जाएं जिनकी वजह से हम हर वक्त जो है फिक्र और सोच के अंदर मुब्तला रहते हैं। तो ये कौम को खुशी देने का एक बेहतरीन मौका है और वो हमारी कौम के हाथ में है, और उन्हें चाहिए कि इसको अवेल करें और फाइनल जीत कर आए। ठीक है कामरान, आपकी तरफ आऊँगा। पाकिस्तान ने तो अपनी टिकट कटा ली है वर्ल्ड कप फाइनल के लिए। अब एक बहस ये भी चल निकली है कि पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल फाइनल में कौन सी टीम होगी और कौन सी टीम कदरे पाकिस्तान के लिए आसान होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैच थ्रिलर होना चाहिए, वो भारत को सामने आना चाहिए। 2007 में जो कुछ जो बकाया जात थे हम वो अदा करना चाह रहे हैं, हम उनको ज़रा उनका बदला लेना चाह रहे हैं भारत से। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड की टीम निस्बतन पाकिस्तान के लिए आसान होगी, चूँकि भारत का जो मैच होता है वो बहुत ही ज़्यादा थ्रिलर हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा वो प्रेशर वाला मैच हो जाता है। तो आप क्या देख, एक तो कल के मैच को लेकर जो कल होने वाला है, आप किस टीम को ज़्यादा अच्छी टीम तस्वुर कर रहे हैं और फाइनल के लिए क्या समझते हैं पाकिस्तान के लिए कौन सी टीम अच्छी होगी? देखें, एक बहुत प्यारी बात है कि जज्बाए दिल कर मैं चाहूँ हर चीज मुकाबिल आ जाए। जब हम एक जगह पर पहुंच चुके हैं, तब हमारे सामने कोई भी हो, इस मकाम पे पाकिस्तान आ गया है, जैसे बिराना साहब ने भी कहा, ये जीतना ही मुश्किल था, यहाँ पहुंचना ही मुश्किल था। ये दुआओं पे हम पहुंचे, अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह ताला ने करम किया। हमारी गलतियां कोताहियां होने के बावजूद अल्लाह ताला नवाजने वाला है, उसने नवाजा इस मकाम पर कि आज पाकिस्तान का झंडा बुलंद था सिडनी में, तो इंशाल्लाह ताला ये साल बुलंद ही रहेगा। अब जो मौका आ गया है, अब हमारे मुकाबिल कोई भी हो, जैसे ये तो मैं कह दूंगा कि मैं इंडिया से बदला लेना चाह रहा हूँ, यही वो वहाँ के जो प्रोग्राम्स टीवी लगे होते हैं उससे बड़ा मजाक वो उड़ाते हैं। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, हम पाकिस्तानी हैं। हमारे उस असातिज़ा इकराम, हमारे वालिदैन ने कभी भी हमें किसी मुल्क से नफरत करना नहीं सिखाया। मुझे, आपको, हम सब जो कैपिटल टीवी पे भी सुन रहे होंगे, सब देख रहे होंगे, हमें नहीं सिखाया हमारे असातिज़ा इकराम ने। ठीक है, हमने पढ़ा हमारा सरहद पे दुश्मन है, लेकिन हम नेगेटिव नहीं सोचते कभी भी, किसी तरह से बिना हम मजाक उड़ाते हैं। इस तरह का 19-20 तो हर जगह होती रहती है, लेकिन जितना की गुफ्तगू वहाँ से होती है, उनके नेशनल चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर और बहुत कुछ होती, तो यहाँ से नहीं होती। तो बींगे पाकिस्तानी, मुझे इस बात पर फख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम नेगेटिव नहीं सोचते, ना ही ऐसी बात करते हैं। हाँ, बदले की बात होती है, उन्होंने हराया था, हमने जीतना है, अब ये वो। तो मैं एक बात आपसे कहूँ कि आज पाकिस्तान का जीत जाना ही, जो वहाँ के सोशल मीडिया और वहाँ पर जो इस वक्त प्रोग्राम्स आप पर देखें, जो उनकी शक्लें, चेहरे आपको नजर आएंगे, तो ये बदला आपने किसी हद तक वैसे ही ले लिया कि वो तो हमें पता नहीं क्या समझ रहे थे कि हम क्या हो गया, और वो अपनी क्रिकेट को औजारादारी समझते हैं। हालांकि पास्ट में जो देखें वर्ल्ड कप के अलावा पाकिस्तान ने ज्यादा सीरीज जीती हैं। पाकिस्तान हमेशा सेमीफाइनल में इस कदर डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस, डेफिनेटली अगर भारत अपने आप को देख रहा है कि उसने फाइनल खेलना है और जीतना है, तो डेफिनेट परेशान तो आज वो भी हो गए होंगे। जी, ये उनको भी पता है कि अगर ये जो मैच उन्होंने पाकिस्तान से जीता था, जिसमें 11 खिलाड़ियों में एक अंपायर भी खेल रहा था उनके साथ, जो आप समझ लें कि कोहली के बारे में जिस तरह की तस्वीर चल रही हैं और जो कुछ ट्रोलिंग हुई है सोशल मीडिया पर भी, तो वो सारी चीजें सामने उनके आ गई हैं कि वो किस तरह से एक सोच लेकर चलते हैं। और पाकिस्तान वाहिद टीम है इस वक्त जो, जिससे वो इस वक्त घबरा गए होंगे। तो लेकिन हम बिल्कुल नहीं सोच रहे। मैं जाती तौर पर अपनी बात करूं कि मेरी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान जरूर इंडिया को फाइनल में हराए, सब कुछ है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त हमारी कौम जो है वो एक वर्ल्ड कप जो है उसे बहुत जरूरी चाहिए। हमारी तफरीहात खत्म हो गई हैं, हमारे खेल के मैदान
सालों बिल्कुल, आप चाह रहे हैं कि विराम पाकिस्तान रहे। बामुकाबला हिंदुस्तान ही आए और पाकिस्तान मैच जीत जाए। राना साहब, शॉर्टली आप क्या देख रहे हैं, कौन सी टीम फाइनल में जगह बनाएगी कल जो मैच होना है, और क्या आप जाती तौर पर चाहते क्या हैं कि पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल कौन हो? लेकिन ये बात ये है कि जो टूर्नामेंट इंतजामिया है उसकी तो ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान भारत के साथ मैच खेले, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये होगी कि पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ मैच सही। खेले और वो 92 की तारीख है उसको दोहराया जाए कि हमने 92 में भी इंग्लैंड को ही हराकर वर्ल्ड टाइटल जीता था और अब भी हम इंग्लैंड को ही हराकर वर्ल्ड ठीक है, टाइटल बहुत शुक्रिया राना साहब। वक्त की कुछ किल्लत है, आप कह रहे हैं कि बात वही है, दोनों सूरत में चाहे भारत पाक के मद्दे मुकाबिल हो चाहे इंग्लैंड मद्दे मुकाबिल हो, हर पाकिस्तानी सिर्फ ये चाहता है कि पाकिस्तान फाइनल जीत कर ट्रॉफी पाकिस्तान लेकर आए। अभी तक के लिए नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।